हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि रीजनिंग का क्लास लेकर आऊँगा और आप सभी के लिए मैं रीजनिंग का क्लास लेके आया हूँ। आज का चैप्टर है डाइस। हिंदी में उसे पासा कहा जाता है। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करके मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, आज का चैप्टर है डाइस। इसे हिंदी में पासा कहते हैं। क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। डाइस किसे कहते हैं? तो डाइस का मतलब होता है लूडो गोटी का छक्का। जैसे हम सब बच्चे में लूडो गोटी खेलते हैं, उस छक्का जो रहता है ना, उसी को हम सब डाइस कहते हैं। डाइस का मैं फिगर बना देता हूँ, आप सब देख लीजिए। जैसे कि डाइस डाइस की चारों भुजा बराबर होती है। इसी तरह का डाइस बना रहता है। दोस्तों, जैसे हम बच्चे लोग खेलते हैं छक्का, उसी तरह ये डाइस बना हुआ रहता है। डाइस कप में 1 2 3 4 5 और 6 बना हुआ रहता है। दोस्तों, जैसे कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं? डाइस 2 प्रकार के होते हैं। एक ये घन हो गया, इसे हम घन के रूप में कहते हैं, और दूसरा घनाभ होता है। जैसे वो ईंट रहता है, ठीक उसी तरह घनाभ का चित्र रहता है। इसका लंबाई से चौड़ाई दुगनी होती है। इसे हम सब इसे हम घनाभ कहते हैं। इसे हम घनाभ कहते हैं। दोस्तों, बात अब आते हैं घन पे। इसकी चर्चा बाद में हम करेंगे, पहले आते हैं घन पे। दोस्तों, घन की सतह कितनी होती है? तो दोस्तों, घन की सतह 6 होती है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, घन की सतह कितनी होती है? दोस्तों, घन की सतह 6 होती है। जैसे पहला 1 2 3 और 4 5 और 6 सतह 6 होते हैं। और अब आते हैं दूसरा, कोने। कोने कितने होते हैं? तो कोने 8 होते हैं। जैसे कि पहला कोना ये हुआ, दूसरा कोना ये हुआ, तीसरा कोना ये हुआ, चौथा कोना ये हुआ, पांचवा कोना ये हुआ, छठा कोना ये हुआ, सातवां कोना ये हुआ, आठवां कोना ये हुआ। इसे हम सब इसे कोना कहते हैं। कोना कितना हुआ? कोने
8 हो गए। कितने हो गए कोण? 8 हो गए। अब बचा भुजा। दोस्तों भुजा 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 12 होते हैं। देखिए पहला ये लिखते चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितने हो गए भुजा? भुजा 12 हो गए। दोस्तों अब इसके बाद आते हैं डाइस। डाइस के प्रकार। डाइस के प्रकार। दोस्तों इसे हम मिटा देते हैं। और इसे भी मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद चलता हूँ दोस्तों डाइस के प्रकार। पहला होता है इसका 2। साधारण पासा और ये हो गया मानक पासा। दोस्तों डाइस 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण दूसरा मानक पासा। साधारण का परिभाषा लिखें। साधारण पासा। साधारण पासा का परिभाषा अगर दोस्तों का योग सेवन हो उसे साधारण पासा कहते हैं। क्या कहते हैं? सदा। अगर दोस्तों का योग सेवन हो उसे हम साधारण पासा कहते हैं। ऐसे एग्जाम्पल करते चलते हैं दोस्तों। 1 1 6 और 5। ये और ये दोस्त हुए, ये और ये दोस्त हुए, ये और ये दोनों दोस्त हुए, मतलब दोस्त हो गए। तो दोस्तों पहले मैं ये और ये दोनों दोस्त को लेके देखता हूँ कि 7 पूरता है कि नहीं। 1 + 5 बराबर 7। क्या ये दोनों 7 के बराबर है? तो नॉट इक्वल टू 7। इसका मतलब बराबर हुआ। और ये काट देने के बाद ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं है, ये होता है। तो दोस्तों पहला दोस्त को देख लिया। अब दूसरा दोस्तों को देखते हैं। 5 + 6 बराबर 11 हो जाता है। तो ये भी नॉट इक्वल टू 7। 7 के बराबर नहीं। अब दोस्तों तीसरा दोस्त को देखते हैं। 6 + 1 बराबर 7। ये दोस्त हो जाता है। तो यही मेरा साधारण पासा का परिभाषा होता है। ये 6 + 1 बराबर 7। ये साधारण पासा का कहता है यदि दोनों दोस्त मिलकर 7 पुर जाए उसे हम साधारण पासा कहते हैं। दोस्तों आते हैं अब मानक पासा में। दोस्तों मानक पासा किसे कहते हैं? अगर दोस्तों का योग 7 नहीं है तो उसे मानक पासा
कहते हैं, क्योंकि इसका विपरीत का योग 7 होता है। कैसे में समझेंगे दोस्तों? 2 3 6, पहले ये दोनों दोस्त को लेके चले, 2 और 6, तो ये क्या 7 के बराबर है? नहीं, तो नॉट इक्वल टू 7। फिर ये दोनों दोस्त को लेके चले, 6 + 3 नॉट इक्वल टू 7। फिर 3 और 2 को लेके चले, फिर ये देखे 7 के बराबर है, नॉट इक्वल टू 7। तो दोस्तों इसका विपरीत का योग, विपरीत मतलब होता है उल्टा, तो विपरीत का योग 7 होता है। तो 2 और 5 क्या है? 2 और 5, 2 और 5 का देखिए, 2 के पीछे यदि रहेगा तो 2 के पीछे 5 रहेगा, 3 के पीछे 4 रहेगा, 1 के पीछे 6 रहेगा। ये आप पासा में भी आप चेक कर सकते हैं। पासा जो रहता है घर में, यदि लूडो गोटी होगा तो उसमें भी आप देख सकते हैं, 2 के पीछे 5 रहेगा, 3 के पीछे 4 रहेगा, 1 के पीछे 6 रहेगा। इसे विपरीत का योग 7 होता है, क्योंकि 5 2 7, 4 3 7, 6 और 1 7 होता है। इसी को हम मानक पासा कहते हैं। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो पूछ रहा है 3 का विपरीत क्या होगा। तो पहले इसे मैं चेक करता हूँ कि साधारण पासा है या मानक पासा। तो इसे पहले चेक करने के लिए 2 + 4 बराबर 6 हो जाता है, तो ये हो जाता है नॉट इक्वल टू 7। फिर इसके बाद 4 और 3 को देखेंगे, 4 + 3 बराबर 7, ये हो जाता है। तो ये मेरा कौन सा पासा हो गया? साधारण पासा। साधारण पासा का होता है यदि दोनों दोनों दोस्त का योग 7 पुर जाए तो उसे हम साधारण पासा कहते हैं। अब इसका आंसर क्या होगा? तो इसके आंसर, तो पूछ रहा है 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत क्या होगा? तो 3 का विपरीत के लिए दोस्तों इसके या तो पीछे 3 अंक मिला दिया गया है और 3 अंक पीछे है, तो इसका पीछे का अंक कौन सा है? पहला हो जाएगा 5 या 1 या 6, ये तीनों में से किसी एक क्वेश्चन मतलब आंसर होगा, या तो 5 होगा या 1 होगा या 6 होगा। पर देखता हूँ यहाँ पे क्या है, मुझे 2 2 तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका विपरीत 4 का विपरीत 3 का विपरीत 2 नहीं हो सकता है, ये गलत। तो फिर दोस्तों बचा 4, 4 का विपरीत 3 नहीं हो सकता है, 3 का विपरीत 4 नहीं हो सकता है। दोस्तों 3 का विपरीत 3 तो ऑटोमेटिक ही नहीं हो सकता है, तो बचा ये 6, क्योंकि 6 इसलिए हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ मेरा 6 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, इसलिए 3 का विपरीत क्या होगा? 6। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सबके लिए, 1 का विपरीत क्या होगा? आंसर 5 1 2 6, 5 1 2 6। आंसर आप सब कमेंट करें, इसका आंसर हम अगले वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।